अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः कार्तिक शुद्ध एकादशी दिनांक 4 नवंबर 2022 रसरत्न समुच्चय रसायन विधि। शंखं चक्रं जलौकान्दततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। कांतं तुल्याभ्र सत्वं चरण परिमितं हेमतुल्यं तत्तुल्यमर्कं वैक्रांतं ताप्यरूप्यं कृमिहर कटुकैस्तुल्यभागैः समेतम् लीढं देवधृतैर्विरचयति नृणां देहशुद्धिं समृद्धां पथ्यं कल्पोक्तमुक्तं हरति च सकलान् रोगपूगान्। भले न शायद होगा ये। रोगपुञ्जान् जयेत् सकलान्। तदेतत् सर्वरोगघ्नं रम्यं कान्तरसायनं सेव्यं वृक्षं सुपुत्रीयं मंगल्यम दीपनम परम। तो मंगल्य शिव इस प्रकार के फलश्रुति काफी कम वेशों में बताई जाती है। तो ये निश्चित रूप से कुछ आधिदैविक एस्पेक्ट इस प्रकार के हैं जो उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो है गोरोचना तो मंगल्या वगैरह इस प्रकार के कुछ श्लोक मिलेंगे। देखो जहाँ पे अमंगल ऐसा कुछ है वहां पे ये मंगल्य जो है वो काम कर सकते हैं। मेरे पास एक युवा लड़का था 18-19 बरस का और उसके खुदकुशी के विचार उसके मन में थे। तो उन विचारों को कम करने के लिए क्या करे ऐसा सोच रहा, तो मैंने सोचा कि ये अमंगल विचार है तो मंगल देना चाहिए, इसलिए गोरक्षण मिश्रण उसको दे दिया था मैंने और उसके विचार कम हो गए और उसने वो विचार त्याग दिया एक्चुअली। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि मंगल्य का एक अलग इसमें अर्थ होगा। वैसे ये बाकी भी योग अच्छा है। कुटकी और विडंग इनका रोल क्या है, खास करके कुटकी का रोल क्या है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा और फिर शायद इसके बारे में कुछ सोच सकेंगे।
रात्रौ कान्तशरावके सुचणका भिन्ना जले स्वादुभिः प्रातर्मुष्टिमिताः खलु प्रतिदिनं षण्मास आसेविताः हन्युः पित्तकफाः वय पित्तकफामयान् एक्चुअली बहुविधं कुष्ठं प्रमेहांस्तथा पाण्डुं यक्ष्मगदं च कामलगदं पथ्यं च तक्रं तथा। अजीब है। यहाँ पे सूचना का है, यहाँ पे त्रिकफला इस प्रकार का पाठ है। एक बार कितना देखते हैं। कांतोला के शराब में रात्रि में त्रिफला के टुकड़े को डालकर मधुर जल से भर दे। इसके बाद प्रातःकाल निकालकर उस त्रिफला को टुकड़ों को खाकर इसी जल का पान कर ले। इस प्रकार 6 मास सेवन करने से पित्त विकार, कफ विकार, अन्य रोग, विशेषकर अन्य प्रकार के कुष्ठ रोग, प्रमेह, पांडु रोग, राजा यक्ष्मा तथा कामरोग को नष्ट करता है। कहीं कहीं त्रिफला के स्थान पर सुचणक का पाठ मिलता है। वहां पर कांतलोह शराब में चना रात भर भिगोकर प्रातः चना खाकर उसी जल का पान करें। कुठली कॉम्बिनेशन सर मानस रोग मंगल्या जहां जहां पे फलश्रुति है वहां इस प्रकार से काम हो सकता है। त्रिकफला त्रिफला केचित्तु त्रिकफला इत्यत्र सुचणका इति पठन्ति तत्परन्तु त्रिफलायाः मेहकष्ट पाण्डुला कामला पित्त कफादि गुणसंभवात् न मनोरमतया प्रतिभाति भिन्ना चास्ति विरहिता भिन्ना विदलिता जलैः स्वादुभिः तत्र उषिता अपि शेषः मुष्टिमिता फलमिता अंतर्मुखमुष्टिमिता वा। मंगल्या वगैरह जहाँ पे फलश्रुति है, मंगल्या शिवा इस प्रकार के, वहां उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। तो ये त्रिफला रसायन ही है। चणक का एक दूसरा पाठ भेद है जो टीकाकार को सम्मत इस प्रकार का नहीं है, लेकिन करके देखना चाहिए फिर इस प्रकार से। त्रिफला मस्तु संयुक्तम कांतम सर्व रसायनम। हाँ हाँ हाँ। कांतलोह भस्म, त्रिफला का क्वाथ या चूर्ण तथा मस्तु के साथ प्रातः साय एवं सायंकाल सेवन करें। यह सभी प्रकार के रसायन गुण देने वाला है। तो ये भी आसान है थोड़ा सा। मैं जो कोकण में प्रयोग करने जा रहा हूँ उसमें मस्तु एक साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर हम श्रीखंड बनाना चाहते हैं दूध से, देसी गाय के दूध से, तो उसमें अभी तो घी बता रहे हैं, मलाई निकाल के घी कर रहे हैं, लेकिन जो दूध शेष रह जाता है उसको जरा गाढ़ा बना के श्रीखंड बनाने ये सोच रहे हैं। अभी तक सफल नहीं हुआ है इस प्रकार से, लेकिन इसके साथ में मस्तु मिल जाती है। और ये मस्तु तद्वम मस्तु सर्वम स्वतः शोधिविष्टम लघु, ये जो तक्र के गुणधर्म के साथ मस्तु के गुणधर्म बताए गए हैं, और उसको भली बनते अगर प्रयोग में लाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो शायद कांतलोह भस्म 1 भाग, त्रिफला 10 भाग, और उसको मस्तु की भावनाएं 7 भावनाएं, 21 भावनाएं वगैरह इस प्रकार से कर सकते हैं। और रसायन किस स्तर पे बताया गया है, तो शायद ये बात बन सकती है।
और वैसे देसी गाय का जहाँ पे प्रचलन है वहाँ मस्तू मिलना काफी आसान इस प्रकार का हो सकता है। यहाँ पे एक श्रीखंड बना के बेचते हैं देसी गाय का। और उनका श्रीखंड काफी मशहूर है। तो जैसे ही डिक्लेयर करते हैं ऑर्डर बुक हो जाती है इस प्रकार से। तो उनके पास ये मस्तू बनी रहती है हर हफ्ते में, पुणे में ही है, हर हफ्ते में मस्तू बनती रहती है। एक बार हमने 15 लीटर मस्तू लाकर मस्तवा सब बनाया यहाँ पे। और वैसे कोकण में भी इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा आसान योग है। सिर्फ कांता और त्रिफला का प्रमाण नहीं बताया इसमें। तो मैं मानता हूँ कि 10 गुना अगर ले लेंगे तो चलेगा इस प्रकार का। तो ये सिंपल रसायन इस प्रकार का है। मंगेश तुम हो क्या? एतत् स्यात् पुनर्भवं हि भसितं कान्तस्य दिव्यामृतम् सम्यक् सिद्ध रसायनम त्रिकटुकी वेलाज्य मध्वन्वितम हन्यान् निष्कमितं जरामरणज व्याधिम सत्ति पुत्रदम सत्पुत्रदम। हाँ, सत्पुत्रदम शायद होगा। सत्पुत्रदम प्रोक्तम श्री गिरीशेन काल यवनोद्भूत्यै पुरा तत्पितुः। पूर्वोक्त निरुद्ध कांतलोह भस्म दिव्य अमृत तत्तुल्यम एवं अच्छी तरह सिद्ध रसायन का त्रिकटु सम्यक सिद्ध रसायनम त्रिकटुक तथा वायुविडंग का चूर्ण मिलाकर घृत के साथ शहद के साथ एक निष्क 3 रत्ती की मात्रा में सेवन करे। यह जरा मृत्यु एवं रोगों को नष्ट करता है तथा पुत्र को देने वाला है। इस रसायन को शंकर जी ने कालयवन राक्षस के पिता के पुत्र को पुत्र उत्पत्ति के लिए इस प्रयोग को कहा है। कालयवनोद्भृत्यै पुरा तत्पितुः। तो कांतलोह भस्म, उसके साथ त्रिकटु और ये विडंग इतना ही है, और घृत और शहद के साथ लेना है। हाँ, तो इसके फलश्रुति में भी मृत्यु आया है। जरा मरण जब व्याधिंश्च सत्पुत्रदम, और सत्पुत्र अच्छा पुत्र देने वाला, ये भी बात बताई गई है। तो ये भी देखेंगे। सप्तामृत लोह मध्ये यष्टि ऐड हो तो तू मधास त्रिफला लोह भस्म सह, याची फलश्रुती बहुत मोठी आहे। याचं सही सप्तामृत लोह, शायद सप्तामृत लोह का पाठ एक बार देखेंगे फिर से। और इसमें यष्टि मधु मिलाई गई है, और इसमें मूत्रकुर्छ भी है। तो एक मूत्राशमरी के मरीज में इसका प्रयोग आतिश के कहने पर मैंने किया था। एक्यूट रीनल कोलिक इस प्रकार की थी, और उससे शांत हो गई थी सप्तामृत लोह से। सप्तामृत लोह वैसे हम केवल नेत्र विकार में ज्यादातर प्रयोग में लाते हैं, लेकिन इस प्रकार से उदर शूल में भी वो काफी अच्छा काम करने वाला इस प्रकार का है, और शायद ये रसायन इस प्रकार का है। तो अभी देखता हूँ मैं, यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार होने वाला मरीज है, एक्चुअली ब्लैडर कैंसर है, और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स की जाने पर भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा यूरिन इन्फेक्शन। अभी कल्चर सेंसिटिविटी करवाई है मैंने। तो ये नीरी, चंद्रप्रभा, चंद्रकला वगैरह सभी का प्रयोग किया है।
तात्कालिक थोड़ा सा उपशम मिल रहा है। मैंने उनको जिक्र किया है कि दूध पे रहे, रसायन चिकित्सा ही करे इस प्रकार से, लेकिन शायद ये सप्तामृत लोह वहां भी काम करेगा। तो मैं देखता हूँ और कुछ कर सकते हैं क्या इस प्रकार से। एतत् स्यात् पुनर्भवम विवसितम कांतस्य दिव्यामृतम। तो निरुद्ध कांतलोह भस्म होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा लगा कि ये अपुनर्भव चिकित्सा के हिसाब से होगा, लेकिन वैसा नहीं है। तो त्रिकटु कांतलोह और विडंग और मध्वाज्य, इतने ही फल, इतना ही पाठ है। यष्टि ऐड हो तो तू मधाश त्रिफला लोह भस्म सह। ओके। अतः कांताभ्रक रसायनम, तो कांत भस्म काफी जगह पे आ रहा है, काफी बार आ रहा है। सिद्धम अम्रम समम कांतम मर्दयेत आर्द्रवारिणा कलांशम हेमचूर्णम से बीजपूररसे पुनः मर्दयेत खल्व मध्यस्थम यावत् दिनावधि आटरुषरसेनैव तथा मुण्डीरसेन च तालमूलीरसेनैव दशमूलीरसेन वा तद्रोगहरैः क्वाथैर्भावयेत् सप्तधाभिषक् त्रिफलाव्योषचूर्णं च मध्वाज्याभ्यां प्रयोजयेत्। पंचकर्म विशुद्धेन सेव्यमेतद् रसायनं पाण्डुशोफोदरानाः ग्रहणी शोषकासचित् सन्ततं सततं चैव पुराणं विषमज्वरन् निहन्यात् सर्वकुष्ठानि प्रमेहान् विंशतिं चेत् कांताभ्रकमिदं श्रेष्ठं रसायनम् अनुत्तमम्। ये भी काफी आसान पाठ है और बना सकते हैं कांताभ्रक रसायन। तो निरुद्ध, अभ्रक तथा कांतलोह संभाग, इन दोनों को लेकर खरल में अदरक के स्वरस के साथ मर्दन करें। इसके बाद स्वर्ण भस्म कांतलोह भस्म की पेक्षा 16वां लेकर चूर्ण से बीजपुर रसे पुनः, और फिर महातुलुंग स्वरस से भावना देनी है। जम्बी नींबू के साथ खरल में 1 सप्ताह तक मर्दन करें। इसके बाद अड़ूसा, गोरखमंडी, तालमूली, मुशल्ली तथा दशमूल, इन सबों के स्वरस या क्वाथ के साथ अलग अलग 7-7 बार भावना दे। इसके बाद सुखाकर शीशी में रख ले और त्रिफला तथा व्योष का चूर्ण मिलाकर वृत तथा शहद के साथ पंचकर्म से शरीर के शुद्ध होने के बाद इस रसायन को सेवन करें। अथवा तत्त रोगनाशक औषधियों के क्वाथ के साथ 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 भावना देकर त्रिफला एवं व्योषयुक्त चूर्ण मिलाकर तथा शहद के साथ घृत तथा शहद के साथ सेवन किया। यह रसायन पांडु रोग, शोष जलोदर रोग, अनाह, ग्रहणी रोग, शोष रोग, कास रोग को नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त संतत ज्वर, सतत ज्वर, पुराण ज्वर, विषम ज्वर, इस सभी प्रकार के कुष्ठ रोग तथा 20 प्रकार के प्रमेह को नष्ट करता है। यह कांतलोह रसायन सभी प्रकार के रसायनों में उत्तम है। यह रसायन सेवन करने से मनुष्य सभी प्रकार के व्याधियों से मुक्त हो जाता है। हाँ। तत्तद्रोगहरे क्वाथैर्भावेत् सप्तधाभिषक् त्रिफलाव्योषचूर्णं च मध्वाज्याभ्यां प्रयोजयेत् पंचकर्म विशुद्धेन सेव्यमेतद् रसायनम्। तो पंचकर्म से विशुद्धि करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और वैसे भी उसके बगैर भी प्रयोग करेंगे तो भी फायदा होगा इस प्रकार से। और इसमें कांतलोह भस्म, अभ्रक भस्म और सुवर्ण भस्म, यही 3 मुख्य है। भावना ये है काफी। और अटरूष, मूली, मुंडी, तालमूली और दशमूली, और साथ में त्रिफला और व्योष चूर्ण देना है। हम्म,
तो मुझे दो तरीके से ये फायदेमंद होगा ऐसा लगता है। एक तो किडनी फेलियर में प्रयोग कर सकते हैं, पांडु और शोफ दोनों है और रसायन इस प्रकार का है, तो थोड़ा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और ये संतत सतत वगैरह ज्वर जो बताया गया, विषम ज्वर वगैरह इस प्रकार की, तो इनके बारे में थोड़ा सोचेंगे। मलेरिया जो अभी है उसमें अगर ये मलेरिया का जंतु पॉजिटिव है तो काफी मुश्किल मामला हो जाता है। और फाल्सीपेरम हाइवैक्स ये दो इस प्रकार के मच्छर बताए गए इस प्रकार से। तो मेरे पास उसके ज्यादा मरीज नहीं आए हैं। शुरू में एक दो और इस प्रकार के मरीज आए थे, और एक दिन के बाद बुखार आता था इस प्रकार का अनिर्दिष्ट, और तृतीयक इस प्रकार से। तो महासुदर्शन चूर्ण या फिर बाकी ज्वरग्न वगैरह इस प्रकार के योग का फायदा नहीं हुआ था। तो दही के बारे में बताया है, शीत के विषम ज्वरे इस प्रकार से दही का सेवन बताया है। और मैंने सुना था कि एक वैद्य इस प्रकार का दही खाने के लिए देते हैं, जब बुखार आने वाला है उसके पूर्व दही खाने के लिए देते हैं इस प्रकार से। तो ये दोषों को कोष्ठ में लाता है दही जो सेवन है। इसमें जो विषम ज्वर की संप्राप्ति जो बताई गई है कि विभिन्न धातुओं में स्थित दोष है, और उनको आमाशय में आकर रोग निर्माण करना, ज्वर निर्माण करना, इसमें समय अलग अलग लगता है। तो ये इस प्रकार से करने से, दही देने से उस समय में जो ज्वर आना है वो नहीं आता इस प्रकार का। और एक बार ये बदल गया तो फिर आगे उसके बारे में सोच सकते हैं। तो उस समय में तो एलोपैथी में भेजना पड़ा उसको लेकिन बाद में ये मरीज आए नहीं इस प्रकार से, जिनमें ये मलेरियल पैरासाइट पॉजिटिव नहीं है, इस प्रकार का विषम ज्वर है, तो वो तो काबू हो जाता है। विषम ज्वरांतक लोह का प्रयोग भी करते हैं, महासुदर्शन चूर्ण मुख्य है इसमें। अब सीसीआरएस ने आयुष 64 करके दवा निकाली है, मालूम नहीं मिलती है नहीं मिलती है इस प्रकार से लेकिन उनका कहना था मलेरिया की दवा इस प्रकार की है, तो उसका थोड़ा प्रयोग करके देखना चाहिए ऐसा लगता है इस प्रकार में। लेकिन इस मेडिसिन का प्रयोग हो सकता है, और शायद ल्यूकेमिया में भी ये इसका प्रयोग हो सकता है। ल्यूकेमिया में ज्यादातर शुरुआत जो होती है वो ज्वर से ही होती है, और संतत सतत इस प्रकार का ज्वर होता है। और जब खून की जांच होती है तो पता चलता है कि डब्ल्यूबीसी काउंट काफी हाई है इस प्रकार से, बोन मैरो टेस्ट होती है और फिर निदान हो जाता है। तो इन सभी में भी ये जो ज्वर की बात कही गई है, ये उस दृष्टि से शायद ल्यूकेमिया में माइलॉइड हो या लिम्फोब्लास्टिक हो, काम करेगा थोड़े तरीके से। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए, और किडनी फेलियर में भी इसके बारे में सोचना है ऐसा मुझे लगता है अभी। तो ये बना सकते हैं, बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पालाशोलूखले तन्मल विजी विमर्दोर्धृतैर आड़काशं मिश्रम ब्राह्मी रसैस्तैर्विधिवत इह पचेत् प्रस्थमात्रं गवाज्यम पाठाधात्री हरिद्रा त्रिवृत उपरचितेनापि कल्केन सिद्धम यो वा कोकीटारि कृष्णा सलवण जटिलाभिर्विलीढ सदा स्यात्। अजीब है।
सौकर्य सप्तरात्रान् मतिमति विशदा पक्षतो मास मात्रा चातुर्यम सकवित्वम बरस कलकलाभिज्ञता प्राप्नुयात् सहा। पलाश लकड़ी की ओखली में को अच्छी तरह स्वच्छ जल से साफ कर उसमें जल से साफ ब्राह्मी को डालकर कूट कर तथा एक आढ़त स्वरस निकाल कर रख ले। अरे बाप रे। इसके बाद उसमें गाय का घी एक प्रस्थ तथा पाठा आंवला हल्दी निशोथ संभाग इन सबों का घृत के साथ चौथाई भाग मिलाकर मंदाग्नि पर विधिवत घृत सिद्ध करें। इसके बाद सिद्ध होने के बाद छान कर कांच पात्र में रख ले। इस प्रकार सिद्ध घृत को 10 ग्राम की मात्रा में लेकर उसमें वायविडंग पीपर सेंधा नमक तथा चाटामांसी संभाग इन सबों का महीन चूर्ण 3 मास की मात्रा में मिलाकर प्रतिदिन चाटे। यह घृत 1 सप्ताह तक सेवन करने से मनुष्य सौकर्य कार्यों को करने में निपुणता प्राप्त करता है। 15 दिन का सेवन करने से बुद्धि को अच्छी तरह निर्बल बनाता है तथा 1 मास सेवन करने से पुरुष चतुरता उत्तम कविताओं को बनाने की शक्ति एवं सभी प्रकार के कलाओं का ज्ञान को प्राप्त करता है। अजीब फलश्रुति है। पलाशो लुखले तन्बल वीर्जी विमर्द उद्धृत आढ़कांशैः मिश्रम ब्राह्मी रसैः तैः विधिवत इह पचेत प्रस्थमात्रम गवाज्यम। अभी पलाश की द्रोणी में पलाश की इस प्रकार के कुछ बना के उसमें आंवले पकाना, इस प्रकार का योग वाग्भट में भी आया है। तो पलाश वृक्ष एक अद्भुत इस प्रकार का वृक्ष है और देवदाताओं से संबद्ध इस प्रकार का थोड़ा सा है। और एक पलाश द्रोणी की भी बात कही गई है वाग्भट के रसायन में या चरक में होगा, मुझे अभी याद नहीं है पक्का, कि वो इस प्रकार का कुछ औषध सेवन करके पलाश द्रोणी में लेटे और फिर समुद्र में छोड़ दे वगैरह इस प्रकार से। तो एक बार वो पाठ पूरा देखना चाहिए। तो इसमें ब्राह्मी डाल के उसको कूट कर उसका रस निकालना है पलाश के उलूखल में, और वो भी काफी बड़ा है, बड़ी मात्रा में है। और फिर उस घृत में उस रस में ब्राह्मी के रस में घृत सिद्ध करना है। और पाठा धात्री हरिद्रा त्रिवृत और क्या है, निशोथ। निशोथ कहाँ से लाया? पाठा धात्री हरिद्रा त्रिवृत तो है, ठीक है। ऊपर अच्युते नापी त्रिवृत 4 ही है। पाठा अवला हल्दी तथा निशोथ, हाँ ठीक है। विधिवत सिद्ध घृत करे। और फिर वाविडंग पेपर सेंधा नमक तथा जटामोस संभाग इधर आगे गए। यौवा कीटारी कृष्णा सलवण जटिलाभिर विलीढ़ सदास्य, तो उसको सेवन करना है इस प्रकार। सौकर्य सप्तरात्रा मतिमति विशदा पक्षतो मासमाता चातुर्यम। तो एक 7 रात में सौकर्य हो जाता है, जो भी काम कर रहा है उसमें सुकरता प्राप्त हो जाती है।
15 दिन तक सेवन करने से बुद्धि को अच्छी तरह निर्बल बनाता है और 1 मास तक सेवन करने का चतुरता, उत्तम कविताओं को बनाने की शक्ति एवं सभी प्रकार के कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। हम्म। पलाश का इस प्रकार का उलूखल बनाना और फिर इसमें ये ल्यूकेमिया में क्या योग, ये जो कांताभ्र रसायन है ना, कांताभ्र का रसायन, ये ल्यूकेमिया में शायद कर सकते हैं। क्योंकि ये सतत सतत निर्दिष्ट वगैरह इस प्रकार के ज्वरों में बताया गया है, पुराणम विषम ज्वरम। तो बहुत सारे ल्यूकेमिया की शुरुआत ज्वर से होती है और ये शायद काम करेंगे, ऐसा मुझे अभी लगता है। ताप्याभ्रक त्रिकटु तुत्थ शिलाज कांत संकोल अंतम अंकोल लोहम लोहमल टंकण सैंधवंच भृंगी रसेन वटकाश्च मसूर मात्रान खादेत रसायनवरम सकलामयगम। तो स्वर्णमाक्षिक भस्म, अभ्रक भस्म, त्रिकटु, मूर्छुत भस्म, तुत्थ शिलाजतु, कांतलोह भस्म, अंकोलक बीज चूर्ण, लोहमूल मंडूर का भस्म, शुद्ध टंकन तथा संध्या नमक, इन सबों के चूर्ण को भृंगराज के रस से भावित कर 7 बार ये मसूर के बराबर वटक बनाए, एक एक वटक प्रतिदिन ग्रहण करें। यह श्रेष्ठ रसायन सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाला है। तो ये भी आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। खादेत रसायनवरम सकलाम यज्ञम, तो सभी रोगों के लिए इस प्रकार का बताया गया है। तो शायद सोचेंगे। ये लोह और अभ्र बार बार साथ में आ रहे हैं। ओलहाभ्र बलि सूतहाटकमयस्तुल्यम कुमारी रसे पक्वैरण्डदलैर्निबध्यत् सुदृढं सधान्यराशौ त्र्यहं क्षिप्त्वा धृत्य विचूर्णितं मधुवरा युक्तं यया सात्म्यतः यथा सात्म्यता कृष्णात्रेय विनिर्मितं गदजरा विध्वंसी सौख्यप्रदम् आज्ञा सिद्धमिदं रसायनवरं सर्वप्रमेह प्रमृत कासं पंचविधं तथैव तनुगं पाण्डुञ्च हिक्कां रणं श्लेष्माणं पवनं हलीमकगदं हन्याच्च मन्दानलं कण्डूकुष्ठविसर्पविद्रधि मुखा विद्रधि सुखा का मुख है क्या? मुखापस्मार मुख्यांजय विद्रधि मुख गोप्यात् गोप्यतर सुखेन सुलभ सर्वत्र सिद्धो रसः नाम्नायं कमला विलास इति सहा इति सद्वैद्यस्य कीर्तिप्रदः। वाह वाह वाह। तो कमला विलास रस नाम का है। लोह भस्म, अभ्रक भस्म, शुद्ध गंधक, शुद्ध पारद, संभाग पारद गंधक की कचेली, स्वर्ण भस्म तथा पवी हीरा संभाग हीरा सूतहाटकमयस्तुल्यं कुमारी रसे पक्वैरण्डदलैर्निबध्य सुदृढ़ं स्वधान्यराशौ त्र्यहम्। यह कहाँ है? बलि
सूत हाटक आय तुल्यम कुमारी रसे पक्वे रंड दले। हीरक कहाँ से लाया? हाँ, बलि सूत हाटक पविस्तुल्यम, और यहाँ बलि सूत हाटकम अयस्तुल्यम। तो पवि का मतलब यहाँ ने, यहाँ इन्होंने वज्र किया है क्योंकि पहले लोहा आया ही है, तो शायद हीरक का ही प्रयोग हो इस प्रकार से। हाँ, इन सबों को घृत कुमारी के रस में पकाकर तथा एरंड के पत्तों से अच्छी तरह बांधकर अच्छे धान की राशि में 3 दिन तक रख ले। कुमारी रसे पक्वेरंड दलैर निबध्य। कुमारी रस में पकाकर, ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है। कुमारी रस की भावना देकर ये बात शायद हो सकती है। और पक्वैरंड दल दलैर निबध्य, और फिर पक्वैरंड दल में बांधकर सुदृढ़ महान धान्य राशौ त्रयम, तो अच्छे धान्य की राशि में 3 दिन रखे। एरण्य बदल अच्छी तरह बांध कर अच्छे धान की राशि में 3 दिन तक रख ले। इसके बाद निकाल कर तथा महीन पीसकर त्रिफला चूर्ण तथा शहद के साथ बल तथा रोग के अनुसार सेवन करे। यह कृष्णात्रेय का बनाया हुआ रोग तथा रजा जरा को नष्ट करने वाला है और सुख को देने वाला है। यह आज्ञा से सिद्ध किया हुआ उत्तम रसायन किसी भी प्रकार का प्रमोह को दूर करता है। इसके अतिरिक्त 5 प्रकार के काज संपूर्ण शरीर में उत्पन्न पांडु रोग, हिचकी, विरज, कफ विकार, वात विकार आदि तथा हलीमक रोग को नष्ट करता है। यह और मंदाग्नि, कंडू, विसर्प, विदृधि, मुख रोग एवं अपस्मार आदि रोगों को जीत लेता है। अत्यंत गोपनीय है, सुख से सुलभ, सर्वत्र सिद्ध कमला विलास रस है, अच्छे विद्वान वैद्यों ने कहा है। तो ये अच्छा है। तो इसमें भारत, गंधक, सुवर्ण, लोह, अभ्रक और हीरक, ये सभी है। फलश्रुति भी वाइड है। अभी मुझे थोड़ा सोचकर आगे बढ़ना है। वैसे रसायन चिकित्सा कैंसर की मेन चिकित्सा है मेरे हिसाब में। तो इतने सारे रसायन यहाँ पे बताए गए हैं, उन सभी का निर्माण करके प्रयोग कर सकते हैं। और ये अगर पवी का मतलब ये जो पाठभेद है वज्र है, तो शायद इसको भली भांति प्रयोग कर सकेंगे। कमला विलास इस प्रकार का रस। ये मुख बीच में पड़ गया है, विद्रधि मुख अपस्मार मुख्यांजयत। इन्होंने भाषांतर में मुख रोग कर दिया। अयस्तुल्यम अपराधि लोहतुल्यम। अया इतर पवि इति कस्यचित् पाठः पक्त्वा सर्वं कुमारी रसेन आमर्द्य कृत्पात्रे किंचित संताप्य इत्यर्थः। रौद्रपक्वं कृत्वा इत्यर्थी वा। पक्वैरण्ड इत्यत्र पक्वैरण्ड इति कस्यचित् पाठः। सद्धान्य राशौ उत्कृष्ट धान्य राशि मध्ये वरात्रिफला तनुज सर्वदेह सार्वदेहिकमित्यर्थः। नाम्नायं कमला विलास इति सद्वैद्यस्य
कीर्तिप्रदः इत्यत्र नाम्नायं कमलाविलासमहता वैद्यान्यशस्कारकः इति पाठः अथ संगतिराहित्यात् न साधुतया प्रतिभाति वैद्यानां विलासकरसो अत्यंत यशस्कारकः इति कस्यचित् पाठः। तो वैद्यों को ये सुकीर्ति देने वाला इस प्रकार का है। तो आसान है। जहिकाम व्रणम, व्रणम भी है इसमें। और अपस्मार भी है। अभी ये ब्रेन ट्यूमर्स में अपस्मार कॉमन रहता है और सीजर्स आते रहते हैं। एलोपैथी में लेवित्रिल वगैरह इस प्रकार की कुछ दवाइयां देते हैं। कुछ मरीजों में फायदा होता है, कुछ मरीजों में नहीं होता है इस प्रकार से। तो मैंने ताप्यदी लोह स्मृति सागर वगैरह का प्रयोग किया है। सभी में फायदा होता ही है ऐसा नहीं बता सकते इस प्रकार से, क्योंकि ये सेकेंडरी टू ब्रेन ट्यूमर इस प्रकार का है, मूल अपस्मार नहीं है इस प्रकार से। तो शायद ये इसकी फलश्रुति में अपस्मार भी है, रसायन भी है। और कामला हलीमक ये भी रोग इसमें शामिल है। अभी गॉल ब्लैडर के कैंसर, कोलेंजियोकार्सिनोमा और बाइल डक्ट के कैंसर इस प्रकार के मिलते हैं जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और रुद्धपथ कामला के लक्षण दिखने लगते हैं। अब इसमें और जो ग्रंथों में बताई गई रुद्धपथ कामला है इसमें काफी अंतर इस प्रकार का है। क्योंकि वहां पे कफ का अवरोध है और यहाँ ट्यूमर है। तो पंचामृत लोह ही छान रिजल्ट है। ओके, पंचामृत लोह या पंचामृत लोह गुगुल की बात कर रहे हो। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से गूगल, तो इस प्रकार से इसकी फलश्रुति काफी वाइड है। तो ब्रेन ट्यूमर्स को लेकर कोलेंजियोकार्सिनोमा, बाइल डक्ट कार्सिनोमा वगैरह वगैरह, पैनक्रियाटिक हेड का भी इसमें होता है। पैनक्रियाटिक हेड के कार्सिनोमा में भी इस प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन दिखते हैं। जनरली एआरसीपी करके स्टेंटिंग करते हैं। तो स्टेंटिंग के जरिए तात्कालिक लाभ होता है और कामला कम हो जाती है। वो पॉसिबल नहीं है तो बिलियरी बाईपास करते हैं। उससे भी राहत मिलती है, लेकिन मूल कैंसर को कुछ नहीं होता। तो ये केवल तात्कालिक उपाय कामला को फिट करने के लिए इस प्रकार के होते हैं। अगर हम भली भांति इस सभी को समझकर मूल कैंसर की चिकित्सा करें तो ही बात इस प्रकार की बनेगी। और ये समय लेने वाली प्रकार की बात है। और लक्षणों में श्वेतवर्चा तदा न रहा, ये श्वेतवर्चस्व ये लक्षण दिखाई देता है और अग्निमांद्य कभी कभी दिखाई देता है इस प्रकार से। तो यकृत लिहारी लोह, ताम्रभस्म इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं जनरली यकृत लिहारी सुबह शाम और ताम्रभस्म दोपहर रात में कुमारी स्वरस और शहद के साथ या फिर अदरक सरस के साथ इस प्रकार के देता हूँ।
तो इससे यह अवरोध दूर होने में थोड़ी सहायता होती है। फिर भी अभी एक ये कोलेसिस्टाइटिस, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, ये भी एक कंडीशन होती है। अगर गॉलस्टोन बनकर वो उसमें मुख में अटक गया है तो तीव्र शूल इस प्रकार से, और फिर जी मचलना, छर्दी होना वगैरह वगैरह इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं। तो इसमें ताम्रभस्म अच्छा काम करता है। हाँ, सारवेल्ल के रस के साथ, और उसके साथ भूनिम्बादी चूर्ण मैं ज्यादातर करता हूँ। ये अच्छा इस प्रकार का होता है। अपने अपने माइक को म्यूट करो। तो ये कमला विलास रस भी अच्छा है, शायद बनाने की कोशिश करेंगे। आज्ञा सिद्धमिदम रसायनवरम, ये भी एक अजीब बात है कि आज्ञा से सिद्ध किया हुआ ये रसायन इस प्रकार का है। तो और कृष्णात्रेयण भाषित में ये भी अजीब बात है कि उनको आज्ञा मिली कि ये बनाओ, और फिर उन्होंने बना दिया इस प्रकार से। ये जमरी जमदग्नि गुरुवादेश गुरुवाज्ञा इस प्रकार का बताता है, गुरुवादेश वृक्क गुरुवादेश वगैरह इस प्रकार से। तो इसी प्रकार का ये है। दातार गुरु जी ने भी एक औषध बनाने के लिए कोलेक्टर सर को कहा था, उन्होंने बना के दे दिया, और फिर पूछा कि कहाँ पे प्रयोग करना है इसका। तो बोले मालूम नहीं, माउली ने बताया है तो माउली आगे निर्देश देगी। इस प्रकार से आगे क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन इस प्रकार की आज्ञा मिलना ये भी एक भाग्य का लक्षण इस प्रकार का रहेगा। वेदेन्दु नेत्रांग रसांग भागा भूसूत गंधोषण तिन्दुक्टंका भृंगार्गुंज गुंजा जवनीन जवनी नवाभिर्भाव्य मर्दोक पत्रे लक्ष्मी विलास स विशाल लक्ष्मी तन्नौ तनोति क्षयिण प्रयोगे। लक्ष्मी विलास रस है। भू लोह भस्म वेद 4 भाग, नेत्र सूत पारद इंद्र 1 भाग, बाप रे, शुद्ध गंधक नेत्र 2 भाग। तो भू का मतलब वेद 4 है, भू यानी कि लोह भस्म। सूत इंदु 1 है तो 1 भाग, 1 भाग। शुद्ध गंधक नेत्र 2 भाग। उषण मरीच अग 6 भाग। इंदु शुद्ध कुचला 6 भाग। रसशठ, हाँ रसशठ है। और टंकण अंग 6 भाग। इन सबों को क्रमशः भृंगराज अद्रक गुंजा, भृंग आर्द्र गुंजा जवनी नवाभिर गुगुची अजवाइन तथा पुनर्वा के स्वरस के साथ क्वात, स्वरस या क्वात के साथ 3 बार भावित करें। ये कहाँ से ले आया जवनी नवाभिर?
त्रिशः स्वेद्यमदः अर्कपत्रे। इसके बाद इनका गोला बनाकर मंदार के पत्ते में अच्छी तरह लपेट कर तथा तागा से बांधकर धान की भूसी में आग में सेवेदन करे। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर ऊपर के पत्तों को हटाकर महीन पीसकर शीशे के पात्र में रख ले। इस प्रकार लक्ष्मी विलास सिद्ध हो जाता है। यह रस प्रतिदिन उचित मात्रा में सेवन करने से क्षय रोगी के क्षीण शरीर को मजबूत तथा सुंदर बनाता है। ये केवल राजयक्ष्मा के लिए यही है। एक बार टीका देखते हैं। वेदा चत्वारा इंदु एक नेत्राणी त्रीणी। नेत्र तीन बताए यहाँ पे है। अंगानि षट रसाः षट अंगानि षट भागाः भू मृत सूत का मृत सौराष्ट्र मुत्तिका इत्यथा भूमृत। अच्छा, सौराष्ट्र मुत्तिका। सीसकम इति केचित् उष्णं मरीचम तिंदु तिंदुकः टंका इत्यत्र इत्यानन्तरं ग्राह्य इति शेषः। भृंग भृंगराजा आर्द्र आर्द्रक गुंजा रत्तिका जवनी यमानी नवा पुनर्नवा। अच्छा, तुम्हाला तो अर्थ कळलाच नव्हता। जवनी इज यवानी और नवा इज पुनर्नवा। ताभि एतद् भेषजं भृंगादिरसे त्रिशंभाव्यं तत् अर्कपत्रे स्वेद्यम् अर्कपत्रेण आवेष्ट्य करीशाग्नौ किंचित स्वेदयेत् इत्यर्थः। हाँ हाँ, राजयक्ष्मा के लिए है। वराहि मुशली कंद कनका ही स्वरस्तथा वानरे फल संयुक्तः चूर्णयित्वा पृथक् पृथक् कार्पासमज्ज दुग्धेन उत्कलय्य यथाक्रमम् भावना सप्तकं दत्वा सूर्यतापे विशोषयेत्। नारिकेल पाक। नारिकेलञ्च संभृत्य द्वारं रुद्ध्वा यथाविधि गोदुग्धेन तु तत्क्वाथ्य षोडशद्वय मात्रतः दर्व्या संवर्तिते भाण्डे तथा दार्ढ्य यथा दार्ढ्यं न याति च शीतं चूर्णीकृतं पक्वम् आज्येन प्रपचेन्नरः जातिफलं लवङ्गं च एलाचूर्णं विनिक्षिपेत् निष्पन्नं शानमात्रं तु गृहीत्वा प्रपिपेन्नरः प्रपिपेत् पयः। वातरोगाः प्रमेहाश्च बलक्षयस्तथोल्बणाः सप्तरात्रप्रयोगेण प्रशमं यान्ति सर्वतः। रुद्ध्वा वृद्धोऽपि तरुणत्वं स प्रहर्षति सदा नरः सौश्रुताख्यं नारिकेलं गुरुणा परिकीर्तितम्। नारिकेल का है ये। वाराही कंद मुशली कंद कनक धतुर बीज अहि अफीम के फल दुरालभा तथा वानरी फल संभाग इन सबों को चूर्ण बना के प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण कपास के बीज के क्वाथ निर्यात तथा बीज को ही दूध से क्रमशः अलग अलग साथ साथ भावनाएं देकर सूर्य के धूप में सुखा ले। इसके बाद सभी चूर्णों को एकत्र कर एक नारिकेल की खपड़िया रहित फलक में छेद बनाकर उस छेद के द्वारा भर दे और उसके मुख को अच्छी तरह बंद कर ले। इसके बाद औषध के दो षोडश गुना 32 गुना दूध में पका दो और कलछुल से चलाए। जब जोखा के आकार का बन जाए तब तथा कड़ा न हो जाए तब निकाल कर सुखा ले और चूर्ण बनाकर घी में पका ले। इसके बाद जायफल लवंग तथा छोटी इलायची का चूर्ण मिलाकर बनाकर मिला दे। जब पककर तैयार हो जाए तो कांच में पात्र में निकाल कर रख ले।
इसके बाद उसमें से एक क्षाण की मात्रा को लेकर दूध के साथ पान करें। इसको एक सप्ताह सेवन करने से वातरोग, प्रमेह रोग तथा सभी प्रकार के भयंकर रोग पूर्णतः शांत हो जाते हैं। इसके प्रयोग से वृद्ध पुरुष को भी तरुण पुरुष के समान हमेशा प्रसन्न रहता है, अर्थात तरुण पुरुष के समान कार्यकलाप करता है। यह सौषताख्य नामक नारिकेल सर्वप्रथम बृहस्पति के द्वारा बताया गया है। तो अजीब है, सौश्रुताख्य नारिकेल। नारिकेलं संभृत्य द्वारं वृद्धा यथाविधि गोदुग्धेन तु सत्कल्प षोडशद्वयमात्रतः। नारिकेल में भरना है, लेकिन नारिकेलम वल्कलम कपाल विरहितम विमुक्त सुखावरणे नारिकेल शस्यमित्यर्थः। सावरणावस्थायाः यथा स्यात् तथैव स्थापनीयं, संभृत्य सम्पूर्य वारागन्धेन इति तत्त्वात्यशौचद्वयं मात्रतः तेषां पाथानां पाच्छानां। किस प्रकार के नारियल में भरना है ये पता नहीं चल रहा। नहीं आ रहा है। अगली बार एक बार। शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अतः सप्तविंशोऽध्याय अथ वाजीकरणम्। वाजीकरणम् अन्विच्येत् सततं विषयी पुमान् पुष्टिस्तुष्टिरपत्यञ्च गुणवत् तत्र संस्थितम्। ये वाग्भट से लिया है, तो ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।